हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। अमेजिंग फैक्ट्स क्या है, इस वीडियो में हम लोग अनंत और पाई के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनंत के बारे में पहले जान लेते हैं। अनंत की कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो अनंत जो है, अनंत की खोज या अनंत को सबसे पहले हमारे भारत देश के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन जी, इन्होंने बताया था ये अनंत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अनंत क्या होता है उसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे हम दो से भाग देते तो एक आता है, और 7 में 7 से भाग देते तो एक आता है। उसी प्रकार यदि और हम 0 में किसी संख्या से अगर भाग देंगे, जैसे मान लेते हैं 0 में 5 से हमने भाग दिया तो 0 आएगा। बात सही है। 0 में भी और किसी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। उसी प्रकार से यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग दें तब क्या आएगा। ये सबसे पहले किसने बताया था, रामानुजन जी ने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 में अगर 0 से भाग देते तो इसका आंसर आएगा अनंत। ये रामानुजन जी ने बताया था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही अगर हम 1 में अनंत से भाग देते हैं तो उस कंडीशन में 0 मिलेगा। और जब किसी संख्या में, यानी कि जैसे कि 4 है, 4 की घात अगर हम 0 रखें तो उसका मान भी क्या आएगा, 1। और कोई भी संख्या होगी उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान भी क्या होगा, 1 होगा, जैसे कि आपको नीचे लिखा गया। अब हम जानते हैं थोड़ा सा पाई के बारे में। पाई क्या होता है, पाई के बारे में पूरी डिटेल चर्चा के बारे में जानते हैं। पाई क्या होती है, ठीक है दोस्तों, पाई की वैल्यू क्या होती है। तो ये सब जानने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं 3500 ईसा पूर्व की बात। उस समय लोग सामान को ले आने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तब उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। किसका दोस्तों, पहिए का आविष्कार किया। और उस समय जो पहिया बन रहा था वो पहिया गोल नहीं बन पा रहा था। उस समय जो पहिया बन रहा था गोल नहीं बन पा रहा था, और सामान जिससे कि उनके वाहन पर से गिर जाता था, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही पहिए बनते थे। तब उन्होंने बताया कि यदि कोई वृत्त है, वृत्त यानी कि गोला तभी सीधा बनेगा, पहिया सीधा तभी बनेगा जब कोई गोले का ये जो है डायमीटर, जिसको हम कहते हैं व्यास, जिसको डी से दिखाते हैं, ये वाला जो सीधी लाइन है, ये और ये जो परिधि सी है, उसका अनुपात जो होना चाहिए 22/7 होना चाहिए। इसीलिए पाई को हम लोग 22/7 के रूप में लिखते हैं। तो पाई का मान जो होता है 22/7। पाई का एक और मान होता है जिसका मान होता है 3.14 होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये पाई है तो पाई का मान जो 22/7, उसमें जो 22 है वो परिधि है, 7 है जो वो व्यास है। अगर किसी भी वृत्त का अनुपात अगर 22/7 है परिधि और व्यास का, तो वो पहिया एकदम ही गोल बनेगा, यानी कि वो वृत्त एकदम ही गोल है। तो जो भी संसार की जितनी भी वस्तुएं गोल हैं उनके परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो 22/7 ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, शेयर